होमवर्क किए हैं आप लोग? होमवर्क की है कल का? नहीं आई थी? सही है, बहाना ये सब। किसमें है ये वाला ना? देखिए सारा होमवर्क दिए हुए थे, दिखा है आप लोगों को? कौन ऐसे बच्चे हैं जो सारे पूरे होमवर्क को कंप्लीट करके आए हैं? की है तुम लोग? पूरा कंप्लीट है उधर? हाँ, 30? कितना दिए टोटल? 48 दिए थे। तो शुरुआत से 30 या फिर कहीं दिक्कत हुआ? कहीं दिक्कत हुआ है? सारा बन गया? आप बनाए हैं? हाँ, 30 बनाए हैं, सारे बच्चे 30 बनाए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कल जो है फिर इसको बना लेना है। ठीक है, आज जो है नया आपका जो है टॉपिक शुरू होगा, रैकरिंग। ठीक है, आइए इसको एग्जिट करना है। रैकरिंग यही ना है? रैकरिंग क्या पढ़ेंगे? हेडिंग लगाएंगे, रैकरिंग का हेडिंग लगा दीजिए। चलिए नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आज के बाद इस टॉपिक में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बैठो जल्दी, समय से आया करो। रैकरिंग का हिंदी होता है आवर्ती, या फिर इसको कह सकते हैं बार, है ना? रैकरिंग को हिंदी में कहा जाता है बार या फिर आवर्ती। क्यों ऐसे हो रहा है? ठीक है, इसका जो सिंबल होता है ये वाला, किसी भी संख्या के ऊपर पे ये वाला यदि लाइन देख लीजिएगा तो उसको क्या कहेंगे? बार कहा जाता है। जैसे 0.3 के ऊपर में ये साइन देख ली, इसका मतलब क्या होता है? रैकरिंग। या फिर इसका एक और सिंबल होता है 0.3 पर ये वाला बिंदु, इसको भी कहते हैं रैकरिंग। कभी क्वेश्चन में आपको ये साइन रहेगा, कभी ये साइन रहेगा, दोनों का अर्थ रैकरिंग ही होता है। अच्छा, कोई बता सकता है हमको, हम यहां पर 0.33333333, ये इसका मतलब अनंत तक, इनफाइनाइट। ठीक है,
इसी को ब्रेक करने के लिए, मान लीजिए दशमलव के बाद कोई अंक, कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो उसी को ब्रेक करने के लिए जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसके माथे पर ये वाला सिंबल लगाते हैं, इसी को कहा जाता है रेकरिंग। इतना क्लियर है? सर ये आता कहां से है? तो जैसे आप कोई संख्या है 1/3, इसका मतलब हुआ 1 में 3 से भाग दीजिए, 1 में 3 से भाग दीजिए। जब 1 में 3 से आप भाग देंगे तो ये 10 मतलब यानी कि 0.3333333 ये आते रहेगा इन्फिनाइट तक, अनंत तक। तो आपसे कोई कहे कि ये वाला फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये क्या है? और ये वाला पार्ट क्या है? डेसिमल। हाँ, आपसे दे देगा, ये फ्रैक्शन में दे देगा, भिन्न में दे देगा और बोलेगा रेकरिंग में कन्वर्ट कीजिए। तो डायरेक्ट तो रेकरिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप पहले फ्रैक्शन से कहां जाएंगे? डेसिमल वाले पार्ट में। अब इसको आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं रेकरिंग में। कैसे? तो दशमलव के बाद जो 3 है ना, ये 3 बार बार रिपीट हो रही है, तो इसके माथे पर ये सिंबल लगा दिए, इसी को कहा जाता है रेकरिंग। तो आप फ्रैक्शन से कहां कन्वर्ट कर दिए? रेकरिंग में। ठीक है? जैसे आपसे कोई कहेगा कन्वर्ट टू रेकरिंग, 2/3 है, इसको कन्वर्ट कीजिए रेकरिंग में। तो डायरेक्ट तो हम रेकरिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते इसको, पहले आप जो है इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे। 2 में 3 से भाग नहीं लगेगा सर, दशमलव दीजिए, 3 6 के 18, 6666 ये इन्फिनाइट तक जाएगा। फिर इसको आप लिख सकते हैं, जो संख्या दशमलव के बाद बार बार आ रही है उसके माथे पर ये सिंबल लगा दी, इसी को कहा जाता है रेकरिंग। क्लियर? कोई दिक्कत? आपको ये समझ में आया कि रेकरिंग कहां से आता है? दशमलव के बाद यदि कोई भी संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसी को कहते हैं हम लोग रेकरिंग। उसको रोकने के लिए उसके माथे पर यह सिंबल लगा दिया जाता है। इस सिंबल लगने का मतलब है ये 3 बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है? आइए थोड़ा सा, अच्छा 0.3 के माथे पर रेकरिंग है ना? एक चीज और समझिए, जैसे जीरो 0.3 के माथे पर क्या है? ये रेकरिंग। इसका मतलब यही है ना, 3 बार बार रिपीट हुआ है। आपको इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन से रेकरिंग में कैसे कन्वर्ट करना था ये सीख लिए। अब आपको रेकरिंग को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, भिन्न में जाना है। क्या करेंगे? तो जिसके माथे पर रेकरिंग लगा होता है उसके लिए बट्टे में 9 आता है। जिसके माथे पर रेकरिंग लगा होता है उसके लिए बट्टे में 9 आता है। तो दशमलव के बाद कितना अंक है? और इस एक अंक के माथे पर क्या है? रेकरिंग है। तो आप इसको लिख सकते हो, दशमलव के पहले कुछ है क्या? कुछ नहीं है, कोई से जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3, और 3 के माथे पर रेकरिंग था तो रेकरिंग हटेगा तो क्या आएगा? 9। ये कट छट के क्या हो जाएगा? 1/3। इसका जो है फ्रैक्शनल पार्ट है 1/3। कन्वर्ट कर दिए रेकरिंग को किस में? फ्रैक्शन में। कोई दिक्कत? अच्छा, कोई आपसे कहे 2.3 इसके माथे पर रेकरिंग है, आप क्या करेंगे? सर दशमलव के पहले संख्या है, यहां पर था क्या संख्या? 0 था। तो दशमलव के पहले वाली संख्या को आप पूर्णांक में लिखते हैं। कहां लिखते हैं? पूर्णांक में। दशमलव के पहले यदि कोई संख्या है तो वो कहां जाएगा? पूर्णांक में जाएगा। अब दशमलव के बाद एक अंक है और इस एक अंक के माथे पर रेकरिंग है, तो ये 3 को यहां पे लिखिए। रेकरिंग हटेगा तो क्या आएगा? 9 आएगा। तो 2.3/9 इसका जो है वैल्यू हो जाएगा 2.1/3। अच्छा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, 3 दूना 6 1 7/3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां पे हम लिख रहे हैं 5.4 इसके माथे पर रेकरिंग। इसका मतलब क्या हुआ? 5 पूर्णांक में 4/9। कोई दिक्कत?
दूसरा है 0.57, सिर्फ एक के माथे पर रेकरिंग। यहां पे क्वेश्चन चेंज हो गया है, दशमलव के बाद 2 अंक है और 2 में से एक पर रेकरिंग है, एक पर नहीं है। तो जिस पर रेकरिंग रहता है उसके लिए बट्टे में क्या आता है, और जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसके लिए बट्टे में 0 आता है, उसके लिए बट्टे में 0 आता है। अरे यार, क्या चला दिया है। देखिए यहां ये लगा हुआ है, रन रन 0.57 और 7 के माथे पर रेकरिंग है, 5 के माथे पर रेकरिंग नहीं है। दशमलव के पहले वाला के पहले यदि कोई संख्या है तो वो कहाँ आएगा, पूर्णांक में। लेकिन अभी यहाँ पर 0 है, कोई संख्या यहाँ पे नहीं है, तो आप इस पूरे पार्ट को लिखेंगे 57, और जिस पर रेकरिंग नहीं है वो माइनस होता है, जिस पर रेकरिंग नहीं है वो क्या होता है, माइनस होता है। अब बट्टे में क्या आ जाएगा, 1 के माथे पर रेकरिंग है तो इसके लिए 9 नीचे, और 1 के माथे पर रेकरिंग नहीं है तो इसके लिए 0 नीचे। ठीक है, ये आ जाएगा आपको 52/90, कट कर आ जाएगा 26/45। क्या कर दिया स्टार्ट, हाँ क्या बोलिए, हल्ला नहीं करो, आ जाओ यहाँ। गर्दा मचा दिया। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, क्या आएगा जल्दी बताइए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 3/9 और कटेगा 1/3, कोई दिक्कत नहीं। यहां ध्यान दीजिए, यहां फोकस कीजिए। 0.79 दोनों पर रेकरिंग है ना, दोनों पे रेकरिंग है, क्या हो जाएगा 79/99, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पे रेकरिंग है बाबू, एक पे रेकरिंग रहेगा तो 1 गो 9 नीचे, 2 पे रेकरिंग 2 गो 9 नीचे, 3 गो पे रेकरिंग 3 गो 9 नीचे। ठीक है, तो 79 दोनों पर रेकरिंग है तो दोनों के लिए 9 नीचे। अच्छा, यहां पे 3 अंक है दशमलव के बाद, जिसमें से 2 पर रेकरिंग है, 1 पर नहीं है। तो इसमें क्या होता है सर, पूरी संख्या में 679 में जिस पर रेकरिंग ना हो वो क्या होता है, माइनस होता है, ये ध्यान में रखना है। जिस पर रेकरिंग ना हो उसको माइनस करते हैं दशमलव के बाद पूरी संख्या में। अच्छा, बट्टे में क्या आ जाएगा सर, 2 पे रेकरिंग है तो 2 गो 9 आएगा, और 1 पे नहीं है तो उसके लिए 0 आएगा। क्लियर है, सिर्फ सजाना सीखिए पहले। यहां पर देखो 4.23 पर रेकरिंग है, ये 4 कहां जाएगा, ये 4 आएगा पूर्णांक में। अच्छा, दशमलव के बाद 23 है ना, और दोनों पर रेकरिंग है तो 2 गो 9 नीचे, कोई दिक्कत। 4.223, दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 में से 2 पर रेकरिंग है, 1 पर नहीं है, तो ये 4 कहां जाएगा पहले ये बताओ, ये जाएगा पूर्णांक में। अच्छा, अब क्या होगा, 223 में 2 माइनस होगा, 223 में 2 माइनस होगा, क्या हो जाएगा 221, 221 हो जाएगा। नीचे में क्या आएगा, 2 पे रेकरिंग है, 2 गो 9, 1 पे रेकरिंग नहीं, उसके लिए 0 नीचे, कोई दिक्कत। खोलेगा तो आ जाएगा ना, रहने दे। अच्छा, यहां देखिए दशमलव के पहले 3 है और दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 अंक में 2 पर रेकरिंग है, 1 पर नहीं है, कोई बात नहीं। दशमलव के पहले वाला कहां पे आता है, पूर्णांक में। अच्छा, 017 का मतलब 17, 17 में 0 जाएगा, 17 ही आएगा, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा 990। ठीक है, ये दशमलव के पहले 4 पूर्णांक में आएगा। 73 है ना, और दोनों पे रेकरिंग है, दोनों के लिए 9 नीचे। 5 कहां जाएगा, पूर्णांक में। 619 में क्या माइनस कर लेंगे, 619 में क्या माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा 613,
अब बटे 990, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको क्या करेंगे, दशमलव के पहले 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। 1254 में माइनस क्या कर लेंगे, 12 का, जिस पर रेकरिंग नहीं है सर उसको माइनस करते हैं। अब बट्टे में क्या आएगा, 2 गो 9 और 2 गो 0, कोई दिक्कत। गाड़ी का धुआं था, अच्छा मच्छर मार, ठीक है, दिक्कत नहीं ना, नहीं रहने दो। समझ में आया कैसे सजाते हैं, कैसे रेकरिंग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये था रेकरिंग का बेसिक सब चीज, आपको सजाना कैसे है उसके बारे में हम लोग जाने हैं। अब रेकरिंग से क्वेश्चन किस तरह से बनता है एग्जाम में वो देखना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को इसमें, अच्छा हम दे रहे हैं। चलो भाई इसको सजाओ तो जल्दी से। हाँ, सिर्फ सजाइए, पूरा हल नहीं करना है, सिर्फ हम देखना चाहते हैं आप इसको सजा पाते हैं कि नहीं। क्या हो जाएगा, हाँ 24.243 है, 43 पर रेकरिंग है, 2 पर नहीं है, तो ये 2 माइनस होगा ना। 243 में क्या होगा, 2 माइनस होगा तो 241 बटे 990, क्लियर। अच्छा इसका क्या हो जाएगा, 78 पूर्णांक, देखो 2432 में क्या माइनस करेंगे, 24 माइनस है तो 32 में 24 जाएगा, क्या बचेगा, क्या हो गया, 72 दिखा गया है, हाँ 2432 में क्या माइनस होगा, 24, तो क्या बच जाएगा 2408। और नीचे में क्या आएगा सर, 2 पे रेकरिंग है, 2 गो 9 नीचे, 2 पर नहीं है 0 0, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा। चलिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। एक नंबर, जीरो 0.587 हाँ ये ऑप्शन है इसका, 0.587। आओ देखो यहां पे दशमलव के पहले क्या है, 0 है, कोई फर्क नहीं। 587 में क्या माइनस होगा, 5, तो कितना हो जाएगा 582। अब बट्टे में 2 पे रेकरिंग है, 2 गो 9 नीचे, 1 पर रेकरिंग नहीं है, 1 गो 0 नीचे, कटेगा, कटाइए, आपको इस ऑप्शन में लेके आना है, इसको कटाएंगे। 11 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 2 से कटाना पड़ेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, आओ 2 से कटाते हैं, 2 चौके 8, 2 नमा 18, 2 पंचे 10, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 नमा 18, 2 एकम 2, 495 है ना, 495 है, किससे कट सकता है, 91, 21, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे होगा, तो 97 से इसको कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा, 97 से इसको कटाएंगे कितना में कटेगा,
सॉरी 3 से कटाएंगे इसको, 3 तिया 3 नमा 27 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 से कटाइए, 3 एकम 3, 3 छाके 18, 3 पचे 15। आपका फाइनली आंसर 97/165, ऑप्शन नंबर बी। और 167 हो जाएगा ना, मिस्टेक है यहाँ पे भी होगा ना 167। अच्छा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक कहीं नहीं, 3 से नहीं कटेगा। एक सेकंड रुक जाओ, 3 एकम 3, 3 छाके 18, 3 पचे 15, ठीक तो है ऑप्शन नहीं, ऑप्शन गलत हो गया है ना। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर इसका आंसर यही होगा 97/165, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, यहां पे आइए, ऑप्शन गलत सेट हो गया है, मिस्टेक हो गया है। 0.423 को 23 पर रेकरिंग है, इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं सर, 423 में से क्या माइनस होगा 4 और बट्टे में 990, 23 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 419 बट्टे 990, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व कीजिए इसको, तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। कितना आया 2.3/22, सबका आ चुका है। देखिए यहां पे 2 कहां जाएगा, पूर्णांक में जाएगा, 136 माइनस 1, क्योंकि 1 पर रेकरिंग नहीं है, सिर्फ 36 पर रेकरिंग है, तो जिस पर रेकरिंग ना हो दशमलव के बाद वो माइनस हो जाता है दशमलव के बाद वाली संख्या में। तो 136 में 1 माइनस हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा सर, 2 पे रेकरिंग है, 2 गुनो 1 पे नहीं है तो एगो 0। आप इसको लिख सकते हैं 2.135/990, ठीक है। इसको कटाइए, 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा ना, हाँ 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 नमा 45, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 अठे 40, किससे कटेगा 9 से कटेगा, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 3/22, ऑप्शन नंबर 2.3/22, 2 पूर्णांक में भी है 2.3/22, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कीजिए इसको। क्या आप इसको लिख सकते हैं 3/9? क्या आप इसको लिख सकते हैं 4/9? आप इसको लिख सकते हैं 5/9, इसको लिख सकते हैं 6/9, और सबके बीच में क्या है प्लस। अच्छा देखिए तो ये फ्रैक्शनल ऐड में आ चुका है, सबका बेस क्या है, तो नीचे में क्या उतर जाएगा 9 ही। अच्छा सब में प्लस है तो प्लस कीजिए, 3 4 7 5 12 6 18, 18/9 का वैल्यू होता है 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, रेकरिंग से आप जो है रेकरिंग इसको सॉल्व कीजिएगा 2 आ जाएगा। आगे बढ़िए तो 5 नंबर, सॉल्व कीजिए इसको।
सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा 2/9, यहां क्या हो जाएगा 3/9, यहां क्या हो जाएगा 32/99। थोड़ा सा यहां पर देखेंगे दोनों का बेस क्या है, तो ये 5/9 हो जाएगा। क्या इस दोनों को सॉल्व करेंगे 5/9 बचा प्लस 32 क्या ये कॉमन बेस रूल है, 9 गुना 11, 11 पचे 55 और 33 32 था यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे 32 था, तो 55 और 32 कितना हो जाएगा 87/99। लेकिन ये सर ऑप्शन में नहीं है, आपको फिर से रैकरिंग में कन्वर्ट करके आंसर लाया है। इसका मतलब होता है 87 में 99 से भाग दीजिए, 87 में 99 से भाग दे करके जो आंसर आएगा वो आपको निकालना है। हम भाग नहीं दे पाएंगे सर, इतना बहुत समय लग जाएगा। देखो यहाँ पे एक के माथे पे रेकरिंग रहता है तो 1 गो 9 नीचे आता है, 2 के माथे पर रेकरिंग रहता है 2 गो नीचे आता है। अच्छा, यदि 9 नीचे है तो 9 को हटाएंगे तो 1 के माथे पर रेकरिंग जाएगा, 2 9 को हटाएंगे 2 के माथे पर रेकरिंग जाएगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं 0.8799 नीचे है, यहां से हटेगा दोनों पे रेकरिंग आ जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं क्या? तो ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन 6ठा नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो 63/99 प्लस 37/99, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू सेम बेस रूल है तो नीचे में वही उतर जाएगा। 63 और 37 कितना होता है 100, 99 में 100 से भाग लगेगा ना जी। अच्छा कैसे? तो यहां पर आप इसको पूर्णांक में लाइए तो 1.1/99, 1.1/99, या तो आप 100 में 99 से भाग दीजिए रैकरिंग में लाइए, या नहीं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए। आप देखिए यहाँ पे 2 को 9 नीचे है, 99 को हटाना है, 2 के माथे पे रैकरिंग आएगा। क्या हो सकता है? एक ये पूर्णांक वाला दशमलव के पहले आता है, पूर्णांक वाला चीज दशमलव के पहले आता है, और 99 हटाएंगे तो 1 पर रैकरिंग, 0 यहां पे लगा दीजिए, दोनों पे रैकरिंग। ठीक है, इसको जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो कुछ इस तरह नहीं आएगा। दशमलव के पहले वाला अंक पूर्णांक में, दशमलव के बाद दोनों पर रैकरिंग है तो 1 को यहां पर लिखेंगे, 2 के माथे पर रैकरिंग, 2 गुना नीचे। तो ठीक उसी तरह इसको भी आप इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? दिक्कत है कुछ नहीं ना? आइए 3.87 करिए सॉल्व इसको। क्या आप इसको लिख सकते हैं 3.87/99? अच्छा माइनस है 2.59/99। ठीक है, इस पूरे में इस पूरे को माइनस करना है, कर दीजिए। 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा ना, 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा। अच्छा 87/99, 59, दोनों का बेस क्या है? सेम है, तो नीचे में 99 माइनस है तो ये वाला चीज माइनस हो जाएगा। 17 में 9 जाएगा 8, 7 में 5 जाएगा 2, 1.28/99, 1.28/99।
आप इसको रेकरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं 1.28 के माथे पर रेकरिंग, 1.28 के माथे पर रेकरिंग, ऑप्शन नंबर डी। दिक्कत है जी? और शॉर्ट चाहते हैं, और शॉर्ट चाहते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट माइनस कीजिए। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3 में से 2 जाएगा, बताओ कितना बचेगा? 3 में से 2 गया और 87 में से 59 गया, 28। यहां भी 2 के माथे पे रखेंगे, यहां भी 2 के माथे पे रखेंगे, यहां भी 2 के माथे पे रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए 8 में आइए। सॉल्व कीजिए 8 नंबर। होगा सॉल्व कीजिए। गड़बड़ लग रहा है हमको इसका ऑप्शन। ऑप्शन इसका हमको गड़बड़ लग रहा है। आइए यहाँ, क्या हम इसको लिख सकते हैं 324.786 बटे 999 माइनस 10.193 बटे 900 डायरेक्ट। ठीक है ना? नौ से कटेगा, 9 से कटाएंगे 111, 9 से कटाएंगे 9 8 72, 9 नहीं 9 से कहाँ कटा जी? नहीं कटा। 8 7, हाँ 3 से कट रहा है, 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6, 3 6 के 18, 3 दूना 6, 3 3 3, 2 2 4, 4 6 10। अब 3 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। क्वेश्चन तो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। एक 193 में 19 जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। 193 में क्या जाएगा? 19 जाएगा। इसको माइनस कीजिए 193 में 19 को, 174/900। अच्छा ये कटेगा, कटेगा ये 7 1 8 4 12, 3 से कट रहा है, 3 तिया 900, 3 से कट रहा, 3 5 15, 3 8 24। लेकिन आंसर नहीं आएगा ना, आंसर नहीं आएगा। मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन। ये रेकरिंग इस तीनों पे होना चाहिए।
क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन मिस्टेक है, आंसर कभी नहीं आ सकता है। यहाँ 324 में 10 घटेगा तो 314 के समथिंग आएगा, पूर्णांक में 314 कहीं नहीं है। दशमलव के पहले 314 है कहीं क्या? 324 में 10 जाएगा तो 314 पॉइंट ही कुछ आएगा, और थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा है, ऐसा नहीं रहता है मिस्टेक। या तो फिर यहाँ पे रेकरिंग होना चाहिए तीनों में। छोड़िए इस क्वेश्चन को, आइए यहाँ 9 नंबर सॉल्व कीजिए। 9 और 10 सॉल्व कीजिए इसको। क्यों हिला रहा है? हो गया सॉल्व? आइए यहां पे इसको हम लिख सकते हैं 22.4/9। इसको क्या लिखेंगे? 11 पूर्णांक, देखो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, 3 अंक में 2 अंक पे रेकरिंग है, एक पर नहीं है। 567 में 5 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? 562/990। अब माइनस है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? 33.59। 9 पे रेकरिंग है, 5 पर नहीं है। 59 में 5 घटा देंगे, कितना बचेगा? 54 अब बाय 90। इसको सॉल्व कीजिए। देखो 22 और 11 कितना होता है? बोलो 33। तो 22 11 33 माइनस 33 कैंसिल। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे 990 है, यहां पर 90 है और यहां पर 9 है। अच्छा आप एक काम करिए, बेस को सेम कीजिए, तो क्वेश्चन को आसान कीजिए। आप यहां पर 10 से गुना करेंगे तो ये 90 हो जाएगा, नीचे वाले में 10 से गुना किए तो ऊपर भी 10 से गुना करना होगा। अब इसका और इसका बेस सेम हो गया क्या? तो सेम बेस जब हो गया तो नीचे में क्या उतर जाएगा? 90 ही। 40 और 54 कितना होता है? 5 4 9 94। बच गया क्या? प्लस करना, अच्छा माइनस हो जाएगा ना जी। 40 और 54 तो माइनस हो जाएगा। 54 माइनस 40 कितना होता है? 54 माइनस 40 माइनस 14, माइनस 14/90 है। और यहां पे प्लस क्या हो जाएगा? 562/990। अच्छा एक चीज देखो, क्या ये कॉमन बेस रूल है? नहीं है। 90 गुना 11 990। 11 को 14 से गुना कीजिए तो जल्दी से 154 होता है, 154। लेकिन ये माइनस में, तो माइनस 154 प्लस 562 माइनस ही होगा। 562 में 154 को माइनस कीजिए, कितना आता है? 12 में 4 गया 8, 12 में 4 गया 8, और क्या यहाँ पे है? 5, 5 में 5 गया 0, यहाँ पे 5 में गया 4, प्लस का 408/990। इसको सॉल्व कीजिए। 2 दूना 4, 2 चौके 8, किससे कटा दे डायरेक्ट भाई? 2 चौके 8, 2 नमा 18 और 2 पंचे 10। 204/495। 204/495। एक सेकेंड, वहां पे मत जाओ, अब इसको ब्रेक करो, यहीं पे इसको ब्रेक करो, यहीं पे इसको, नहीं तो टफ हो जाएगा। 408/990 है ना? 408/990। आइए यहां पर देखिए, 990 का मतलब 2 पर रेकरिंग होगा। 99 है ना नीचे, इसका मतलब 2 पर रेकरिंग होगा। दशमलव के बाद 2 ऐसा अंक होगा जिस पर रेकरिंग हुआ। ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, ये तो कंफर्म है। यहाँ पर 3 पर रेकरिंग है, यहाँ पर 1 पे रेकरिंग है, यहाँ पर 2 पे रेकरिंग है, यहाँ पर। इसको सॉल्व करते हैं,
दशमलव के बाद 3 अंक है ना, एक पर रेकरिंग नहीं है, तो 412 में 4 चला जाएगा 408। अब बटे 2 पे रेकरिंग है 99, 1 पे 0। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? कहां पे बाबू? 4 कहां पे? एक सेकंड शुरू में ही 22। हाँ, इसको बराबर सेम किए हैं, इसका बेस सेम के से पहले 9 था ना, तो नीचे में 10 से गुना कर दी तो 90 हो गया ना। सेम किए हैं, नीचे वाले में 10 से गुना तो ऊपर वाले में भी 10 से गुना। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए दोनों का बेस को क्या कर दिए हैं, बराबर कर दिए हैं। ठीक है, और कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, इतना आ गया 408। अब इसको रेकरिंग में लाना कठिन था, यहाँ पे ब्रेक कर दिए इसको। यहाँ पे हम क्या किए, ऑप्शन को ही इसमें कन्वर्ट कर दिए। तो यहां पर 2 गो 9 नीचे है, इसका मतलब ये क्लियर है कि 2 पर ही रेकरिंग लगा होगा। इस वाले ऑप्शन में तीनों पर रेकरिंग है, नहीं हो सकता। इस वाले में सिर्फ 1 पे रेकरिंग है, ये भी नहीं हो सकता। बच गया 412, यहां पर 2 पे रेकरिंग है, यहां पर 2 पे रेकरिंग है। तो हम इस वाले ऑप्शन को उठाएं, 412 में 4 माइनस होगा 408, 2 पे रेकरिंग है 2 9, 1 पे रेकरिंग नहीं है 1 0। क्लियर? आइए 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे क्या हो जाएगा, देखो दशमलव के बाद 2 अंक है ना, 1 पे रेकरिंग नहीं है, 1 पर है, तो 47 में 4 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 43 बटे 90 हो जाएगा ना, 43 बटे 90। यहां पे क्या हो जाएगा, 503 में 5 माइनस हो जाएगा, क्या बच जाएगा 98 बटे 990, माइनस 39 में 3 माइनस हो जाएगा 36 बटे 90, और यहां पे गुना है तो ये क्या हो जाएगा 8 बटे 9। अच्छा, बोर्ड मास पढ़े हैं आप लोग, है ना? तो बोर्ड मास के अंतर्गत पहले यहां पे गुना होगा कि माइनस होगा कि प्लस होगा, पहले गुना होगा। ये इसका वर्क करेंगे, कीजिए इसका वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 चौके 36। 90 को नहीं कटा रहे हैं, 90 को कटा देंगे टफ हो जाएगा। इस वाले पार्ट का क्या हो गया वैल्यू, 8 चौके 32 बटे 90। इस वाले पार्ट का वैल्यू क्या हो गया 32 बटे 90। इसका माइनस में है सिंबल, ये याद रखिएगा, 32 बटे 90। अच्छा, 43 बटे 90 माइनस 32 बटे 90 क्या हो जाएगा, 43 बटे 90 माइनस 32 बटे 90, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीचे में सर 90 लिख दीजिए, 43 में 32 जाएगा 11 बटे 90। यहां पे 498 बटे 990 है, 498 बटे 990 है ना? क्या ये सेम बेस रूल है? कहां है, कॉमन बेस है। 90 गुना 11 990, 90 के टेबल को पढ़िएगा 11 बार तो 990 आ जाएगा। तो 11 गुना 11 121, 121 प्लस 498, 8 1 9, 9 तो 11 के एक हाथ में रहा, 1 4 1 5 1 6, 619 बटे 990, इतना तक आ गया। अब इसको सजाना है इस रूप में, लाना मुश्किल है थोड़ा सा, आप क्या करिए ऑप्शन को ही लेते आइए इस रूप में। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां पर 2 गो 9 है और 1 गो 0 है, इसका मतलब दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, जिसपे 2 पे रेकरिंग है 1 पर नहीं है। तो दशमलव के बाद 3 अंक है, 2 पे रेकरिंग है 1 पर नहीं है। दशमलव के बाद 3 अंक है पर तीनों पे रेकरिंग, ये ऑप्शन तो छटा गया। दशमलव के बाद 3 अंक है लेकिन 1 पर ही रेकरिंग है, 2 पर होना चाहिए, ये भी छटा गया, बच गया ये और ये ऑप्शन। अब सुनो यहाँ पे, आइए ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं, इसको सजाएंगे। 615 में 6 जाएगा, 615 में 6 जाएगा 609, अब बटे 990, क्या है ये, नहीं है। आइए यहां 625 में 6 जाएगा 619 बटे 990, क्या है ये,
तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्या बोले? हाँ जुटेगा, यहां से भी जुट जाएगा, ये 6 इसमें जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। ठीक है, ये भी चलिए, दिक्कत है कुछ, प्रैक्टिस करते रहना है। तो रैकरिंग आपका खत्म हो गया है। रैकरिंग आपको इसी तरह से बनेगा, क्वेश्चन डाल देंगे 10-15 ठो, उसको घर में जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए, मंटिसा है। मंटिसा का प्रॉपर अर्थ होता है माइनस। मंटिसा का प्रॉपर अर्थ क्या होता है? माइनस। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, सबट्रैक्ट माइनस। एक चीज सुनिए, जैसे हम यहां पे लिख रहे हैं 2.3, ये क्या है? ये रैकरिंग है। लेकिन यहीं पे हम कह दें 2.3 दशमलव के पहले वाले पर ये साइन, तो इसको बोलते हैं मंटिसा। समझ में आया? दशमलव के बाद वाले पर ये साइन दिखेगा तो उसको रैकरिंग कहा जाता है। दशमलव के पहले वाले पर ये साइन दिखेगा तो उसको मंटिसा कहा जाता है। और मंटिसा का प्रॉपर अर्थ होता है माइनस। जिस पर मंटिसा लगा है, जिस पर मंटिसा लगा है, जिस संख्या पर मंटिसा लगा है वह संख्या माइनस में है, उसका मान किसमें है? माइनस में। इसको आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे सर इसको? देखिए यहां ध्यान से, 2 पर मंटिसा है ना, इसका मतलब 2 का साइन ना माइनस में है, इसको आप इसी तरह से लिख सकते हैं। 2 पर मंटिसा है, 2 का सिंबल, और जिस पर मंटिसा नहीं है उसका साइन क्या है? प्लस में। तो आप इसको सजा के कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? जैसे कोई आपको कहे 5.4 मंटिसा, इसको सजाइए, कैसे सजाएंगे? -5 + 0.4, कोई दिक्कत? जैसे कोई कहे कि 2 पर मंटिसा 3 + 4 पे मंटिसा 5, इसको सॉल्व कीजिए। तो आप क्या करेंगे सर? इसको लिखेंगे -2 + 0.3, और इसके लिए माइनस आएगा ना, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, -4 + 0.5। इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ -2 -4 -6 प्लस 0.3 + 0.5 + 0.8। अब इसको लिखना है मंटिसा में ही, तो 6 माइनस में है तो 6 पे मंटिसा लगाइए, और प्लस 0.8 है तो 0.8 दीजिए। हम मंटिसा में ही इसको लिख दिए, कोई दिक्कत? अच्छा, एक क्वेश्चन और यहां पे 7 मंटिसा 8 प्लस 4 मंटिसा 7, इसको सॉल्व की जल्दी से। सर -7 + 0.8 प्लस -4 और प्लस 0.7, -7 -4 माइनस प्लस 0.8 और प्लस 0.7 प्लस 1.5। बताओ, यहां पे फंसेंगे आप लोग, ठीक है? पॉइंट के बाद वाला जो कहानी है ना वो प्लस में होता है। देखिए दशमलव क्या है, यहां पे देखो एक चीज यहां पे बता देते हैं, यहां पे -6 + 0.8 आया था, आप इसको और आगे बढ़ा सकते थे लेकिन नहीं बढ़ाए। क्यों? क्योंकि जब तक आगे नहीं, कब तक आगे नहीं बढ़ेगा? यहां पर वैल्यू 1 से बड़ा जब तक ना हो जाए। ये 1 से बड़ा है क्या? 1 से क्या है? यहां 1 से बड़ा है 1.5, तो -11 + 1, -11 + 1, आप इसको फिर से लिख सकते हैं +1 और प्लस 0.5 और इधर -11, तो -11 + 1 का वर्क होगा, ठीक है? -11 + 1 -10 और प्लस 0.5, इसको मंटिसा में लिखेंगे 10 पे मंटिसा और 0.5, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है? समझ में आ रहा है? अच्छा, दस मंटिसा 9 + 11
मंटीसा 8। इसको सॉल्व कीजिए। देखो ना 10 और 11 सर 21 पे मंटीसा लगाइए तो थोड़ा सा स्टेप को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। 10 और 11 मंटीसा, और यहां पे प्लस 9 और 8 1.7। इसका सिंबल किस में है? इसका सिंबल किस में है? माइनस में है ना। -10 -11 -21। अब -21 प्लस 1 -20 अब प्लस 0.7। इसको मंटीसा में लिखेंगे 20 पर मंटीसा अब 0.7। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? आइए इसको मंटीसा में सजाइए। इसको मंटीसा में सजाइए। क्या हो जाएगा? ये 2 किस में रहेगा? इसमें मंटीसा है, इसका साइन किस में है? माइनस में। अब प्लस 0.37 सजा दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सजाने बोला है, सॉल्व कुछ नहीं करना है। आइए इसको सॉल्व कीजिए सर। इसको क्या लिख सकते हैं आप? -2 प्लस 0.37 प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ना, -1 प्लस 0.23 -2 -1 -3 प्लस 0.37 और 0.23 कितना हो जाएगा? 0.6। 37 और 23 60 होता है। 60 पैसा को आप 0.6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप मंटीसा में कन्वर्ट कीजिए, हो गया, ठीक है। इसी तरह से मंटीसा के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नहीं ना के बराबर पूछता है मंटीसा से, लेकिन जान लीजिए अपडेटेड सब क्वेश्चन है ये सब। ये हो गया ना, ये वाला। आइए सॉल्व कीजिए इसको। इसको आप लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं सर? देखिए -2 प्लस 0.75 प्लस माइनस -3 प्लस 0.78 -2 -3 -5 प्लस 75 प्लस 78 क्या हो जाएगा? 1.53, ठीक है 1.53। 75 और 75 150 अब प्लस 3 153। 153 को आप लिखेंगे 1.53। अब दशमलव के पहले क्या है? इसका वर्क होगा ना इसके साथ, -5 प्लस 1 -5 प्लस 1 -5 प्लस 1 -4 अब प्लस 0.53। इसको मंटीसा में सजाइए। 4 पे मंटीसा अब 0.53। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। तो कहां है ऑप्शन सी, ठीक है। इसको सजाइए, सजाइए इसको जल्दी से। हाँ देखो भाई, -2 प्लस 0.89 प्लस माइनस ये मंटीसा यहां से हट के यहां आ गया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस -1 प्लस 0.03 -2 -1 -3 प्लस 89
0.03 क्या हो जाएगा 92, 0.92। चलिए 3 पर मंटिसा लगाइए, अब 0.92 डालिए। क्लियर? कोई दिक्कत? आपका मंटिसा क्लियर हो चुका है, कुछ नहीं है। मंटिसा ही नहीं, पूरा ऐड जो हम लोग स्टार्ट किए थे, ऐड स्टार्ट किए थे ना, ऐड का सारा पॉइंट क्लियर है। सिंपल ऐड क्लियर, क्लियर है कि नहीं? डिसिमल ऐड, फ्रैक्शनल ऐड, रैकरिंग, मंटिसा। ये पांचों टॉपिक हम क्लियर करवा चुके हैं। जिनका छूट गया है, जो बच्चे 1-2 दिन बाद क्लास ज्वाइन किए हैं, क्लास स्टार्ट होने के 1-2 दिन के बाद किए हैं, आप अपने YouTube चैनल पे जाइए, स्टडी पॉइंट 7 सर्च कीजिए, वहां पे अब वीडियो पड़ा हुआ है। ये सब बेसिक नॉलेज है। जब तक आप इन सब चीजों को नहीं सीखेंगे, चैप्टर पर नहीं जाएंगे। अगर ये सब चीज नहीं सीखते हैं, डायरेक्ट चैप्टर पे जाते हैं, तो आपको पूरा परेशान करेगा, है ना? पूरा ये सब बेसिक क्लास है, अभी और 1 सप्ताह चलेगा बेसिक क्लास, ठीक है? और सबको पता है कि मेरे द्वारा मैथ और रीजनिंग का क्लास लिया जाएगा, तो अभी फिलहाल 1 सप्ताह तक सिर्फ बेसिक चलेगा मैथ का। रीजनिंग में बहुत ज्यादा नहीं है मैथ के मुकाबले, ठीक है? और पढ़ाने का तरीका क्या है, जब ये बेसिक क्लास खत्म हो जाएगा तो एक चैप्टर मैथ खत्म करेंगे, फिर अगला चैप्टर रीजनिंग खत्म करेंगे, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, फिर रीजनिंग, एक एक चैप्टर करके कंप्लीट होते चले जाएगा, ठीक है? तो जिनका छूट गया है वो यहां से कवर करेंगे। कल का हम लोगों का कुछ नया टॉपिक रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है? आज यहीं तक बंद कर दीजिए।